everyone, warm welcome to the class, warm welcome to Rank Plus 9th and 10th। तो क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग? This side प्रियल अग्रवाल, your maths educator, welcoming each and everybody out there। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का हेरोन्स फॉर्मूला इन वन शॉट। प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा चैप्टर है और वन गो में ये पूरा चैप्टर बता दूंगी मैं आपको। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जो कि चैप्टर का नाम है हेरोन्स फॉर्मूला। कहाँ से आया ये फॉर्मूला, क्यों यूज होता है और क्या सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्मूले से हम एरिया निकाल सकते हैं, सारी चीजों के बारे में आज इस सेशन में बात करने वाले हैं। मेक वन थिंग वेरी क्लियर दैट यू गाइज आर हैविंग अ नोटबुक एंड अ पेन रेडी सो दैट मैं यहाँ जितने भी क्वेश्चंस कर रही हूँ मेरे साथ साथ वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप सभी लोग भी अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर रहे हैं, बिकॉज मैथ्स इज ओनली अ सब्जेक्ट जो सिर्फ देखकर या सुनकर समझ में नहीं आएगा। इफ यू आर थिंकिंग कि आप क्लास में आ चुके हो, बस आप मैम को देखोगे और सुनोगे और यू विल गेट द थिंग्स, सो आई एम रियली वेरी सॉरी, यू वोंट बी एबल टू गेट इट। तो अगर अभी तक नोटबुक और पेन नहीं है, वीडियो को पॉज करिए, भाग कर जाइए। प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइज आर रेडी विद द पेन, नोटबुक एंड योर पानी का बॉटल, बिकॉज ये तीनों चीजों के अलावा, मतलब ये तीनों चीजों के बिना आप मेरी क्लास में आ नहीं सकते। दिस इज नॉट, यू आर नॉट अलाउड, राइट? तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू द सेशन। व्हाट इज हेरोन्स फॉर्मूला? हेरोन्स नाम था एक मैथमेटिशियन का, उन्होंने इस फॉर्मूले को डिस्कवर किया था, तब से इस फॉर्मूले का नाम, किस फॉर्मूले का नाम अभी मैं बताऊंगी, तब से उस फॉर्मूले का नाम हेरोन्स फॉर्मूला के नाम से पड़ गया। अभी अगर मैं आपसे एकदम बेसिक सी चीज पूछूं कि हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, तो सभी लोग बता देंगे तुरंत से। क्या होता है, जल्दी से बता दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमने तो बचपन से यही पढ़ा हुआ है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बी इंटू एच, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया हमें पता होता है, कुछ लोगों को पता होता है, आई मीन इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा बच्चों आपका √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो फिर ये हेरोन्स फॉर्मूला नाम की चीज क्यों आई? मतलब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो हम इन दो फॉर्मूले से यूज कर सकते हैं, इन दो फॉर्मूले की हेल्प से एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। बट एक चीज आप लोग भूल रहे हो बच्चों कि ये जो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ राइट ट्राइंगल के लिए वैलिड है। याद आया कुछ? ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ आपका राइट ट्रायंगल के लिए वैलिड है। बट व्हाट इफ कि हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल ही ना हो, मेरे पास कोई एक जनरल सा, जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं बोलूं मेरे पास एक जनरल सा ये ट्रायंगल है या मेरे पास एक ये ट्रायंगल है, तो मैं इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करूंगी? मैं हाइट ड्रॉ करूं, फिर हाइट कैलकुलेट करूं, इट विल बी अ लंबा सा प्रोसीजर, लॉन्ग प्रोसीजर। तो हमारे पास एक इजी टू यूज फॉर्मूला आया जो कि हेरोन्स ने इन्वेंट किया, हेरोन्स ने डिस्कवर किया, और उस फॉर्मूले का नाम था बच्चों हेरोन्स फॉर्मूला। बस एक छोटा सा फॉर्मूला, छोटा सा मतलब एक फॉर्मूला है जो आपको याद करना है, और पूरा चैप्टर, यस यू हर्ड मी करेक्टली, पूरा चैप्टर आपका उस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है और पूरा चैप्टर आप स्मूथली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए लेट मी टेल यू कि क्या है हेरोन्स फॉर्मूला। What is Heron's formula? Heron's formula is A is equal to, A is what? A is equal to area. Area is equal to S into S minus A, S minus B, S minus C. Area is equal to under root S, S minus A, S minus B, S minus C. मैम ये S क्या है, ये A B C क्या है, सब कुछ बताऊंगी डिटेल में। देखो S होता है बेटा, आपने बचपन में पढ़ा है, पेरीमीटर। द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ एनी फिगर इज नोन एज अ पेरीमीटर। तो यहाँ पर ये जो S है, ये S है आपका सेमी पेरीमीटर। क्या है ये? S है आपका सेमी पेरीमीटर। S इज योर S is what? S is your semi perimeter. Is it clear to everybody? कहीं कुछ अटक रहा है, कहीं कुछ फंस रहा है, कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए। I would love to clear it up. Everybody, come on. S क्या है? S है आपका semi perimeter. अब आगे बढ़ जाओ। A B C क्या है? A B C are the sides of triangle. ए बी सी क्या है? ए बी सी है आपके साइड्स ऑफ ट्राइंगल। जैसे मैं बोलूँ दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो ये आपके साइड्स ऑफ ट्राइंगल जो होते हैं दैट विल बी टर्म्ड एज ए, बी एंड सी। एवरीबॉडी क्लियर हुई कहानी?
कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? आई वुड लव टू क्लियर इट अप एवरीबॉडी। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि सेमी पेरीमीटर, ये जो एस होता है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इधर से लिख देती हूँ ताकि आपको और एक बेटर विजन मिले। तो एस जो होता है बच्चों, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। एस क्या होता है? एस होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। समझ में आ रही है कहानी? व्हाट इज योर एस? एस इज नोन एज योर सेमी पेरीमीटर, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो मैं रिपीट कर देती हूँ, हेरॉन्स फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल। कोई भी ट्राइंगल हो आपके पास, आप हेरॉन्स फॉर्मूला की हेल्प से उस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास तीनों साइड्स होनी चाहिए, ए बी सी, और एस इज योर सेमी पेरीमीटर विच इज जस्ट हाफ ऑफ द पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? दैट इज ए प्लस बी प्लस सी। सारी साइड्स का सम कर दूंगी तो मेरे पास पेरीमीटर आ जाएगा, हाँ या ना? तो सेमी पेरीमीटर और पेरीमीटर में डिफरेंस है। पेरीमीटर इज द कंप्लीट सम ऑफ ऑल द बाउंड्री, सेमी इज जस्ट हाफ ऑफ इट। सेमी सर्कल होता है, सर्कल का हाफ, सिमिलरली सेमी पेरीमीटर है, पेरीमीटर का जस्ट हाफ हम कर देंगे तो विल बी फाउंडिंग अप अ सेमी पेरीमीटर। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? वीडियो को पॉज करो और पूरा स्टार्टिंग से एंड तक नोट डाउन करो। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, ये भी यूज आने वाला है आगे। और ये जो मैंने ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये भी आपका अभी आगे यूज होने वाला है। मतलब इस स्लाइड पर जितने भी फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, आज मैं जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगी उनमें ये तीनों के तीनों फॉर्मूलाज का यूसेज है। तो आप सभी लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट के लिए आई नेवर अलाउ, मतलब आई अलाउ वाली बात मतलब मैं बोलूंगी कि आई नेवर सपोर्ट टेकिंग द स्क्रीनशॉट्स, बिकॉज वो सिर्फ आपके मोबाइल की गैलरी फिल करते हैं, यहाँ पर कुछ स्टोर नहीं होता। हमारा मकसद है, हमारा मोटिव है कि हम यहाँ पर चीज़ों को स्टोर करें, राइट? तो अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो इट्स योर कॉल, बट मेक वन थिंग क्लियर दैट आफ्टर दिस क्लास यू आर राइटिंग ऑल द थिंग्स विच यू आर टेकिंग द स्क्रीनशॉट इन योर मोबाइल फोन्स। अगर फोन में कुछ स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो ये चीज़ का ध्यान रखो कि कॉपी में जैसी क्लास खत्म हो जाए तो नोट डाउन कर रहे हो, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। चलो तो फिर इसी के साथ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस करके देखते हैं। क्वेश्चन से हमें और ज़्यादा एक क्लियर विजन मिलेगा कि एक्चुअली में किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है हेरॉन्स फॉर्मूला। हमें समझ में आ गया कि हेरॉन्स फॉर्मूला होता क्या है, बट हमें ये नहीं पता कि हेरॉन्स फॉर्मूला को यूजेज कैसे करना है, यूज कैसे करना है, इंप्लीमेंट कैसे करना है। सो हियर वी हैव अ क्वेश्चन, जस्ट पॉज द वीडियो, नोट डाउन द क्वेश्चन इन योर नोटबुक और एल्स ओपन योर एनसीईआरटी का किताब। चलिए, find the area of a triangle, two sides of which are 8 cm, 11 cm and the perimeter is 32। प्यारा क्वेश्चन है, दो साइड्स गिवन है और पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल दी साइड्स, राइट? दो साइड्स गिवन है और पेरीमीटर गिवन है और आपसे पूछा गया है कि एरिया निकाल दीजिए। तो एरिया हम कैसे निकालेंगे? एरिया तो हम निकालेंगे बाय यूजिंग द हेरॉन्स फॉर्मूला, लेकिन हेरॉन्स फॉर्मूला के लिए हमें चाहिए होता है ए बी सी और एस, और एस कैलकुलेट करने के लिए भी हमें ए बी सी चाहिए होता है। तो यहाँ पर तो सिर्फ ए और बी गिवन है, सी तो गिवन ही नहीं है। तो सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ द पेरीमीटर वी नीड टू कैलकुलेट द थर्ड साइड, दैट इज सी। हाउ टू कैलकुलेट इट अप? लुक एट द बोर्ड वेरी वेरी केयरफुली। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछिएगा, राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स, आई लव टू क्लियर इट अप। तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या गिवन है? ए मैंने मान लिया बच्चों, इट इज गिवन टू यू 8 सेंटीमीटर, ओके। बी इज गिवन टू यू दैट इज 11 सेंटीमीटर, और आपके पास पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर आपके पास गिवन है 32 सेंटीमीटर, राइट? चलिए अब हम निकाल देते हैं पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, हाँ या ना? तो पेरीमीटर कितना गिवन है आपके पास? 32 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। सी कितना है आपके पास? हमें नहीं पता सी कितना है, बस कैलकुलेट करते जाइए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सी। You'll be getting the C का value is equal to what? Is it clear to everybody? एक बार ध्यान से देख लो, कहीं कोई confusion है, कहीं कोई doubt है, तो I would love to clear it up. Everyone, look at the question very carefully. सबसे पहले perimeter given था, perimeter से हमने C calculate कर लिया. Now we need to calculate the semi perimeter. Semi perimeter क्या होता है? यहाँ निकाल देती हूँ मैं। सेमी पेरीमीटर क्या होता है बेटा? दैट इज ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अभी ज़रा ध्यान से देखो, ये ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ए प्लस बी प्लस सी को मैं पेरीमीटर लिख सकती हूँ, पेरीमीटर अपॉन 2। पेरीमीटर मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है? दैट इज 32। तो एस कितना हो गया मेरे पास? 16।
एस कितना हो गया बेटा मेरे पास 16, एस आ गया, मेरे पास सी आ गया। अब क्या करना है, अब मुझे एरिया निकालना है। तो यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, अगर मैं हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करूं तो एरिया इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये आपका एरिया हो गया। लेट्स कैलकुलेट इट अप। एरिया हमें नहीं पता, एस हमें पता है। एस कितना है बेटा हमारे पास 16, 16 माइनस 8, 16 माइनस व्हाट, 16 माइनस 11 और 16 माइनस 13, ऐसे ही कुछ बचेगा। चलिए सॉल्व कर देते हैं। एरिया इज इक्वल टू व्हाट, 16 इंटू 8 इंटू ये 11 है ना, इंटू 5 इंटू 3, ऐसे कुछ बच रहा है। बस सॉल्व कर दो इसको। किस तरीके से सॉल्व करोगे, 16 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 16 का 4 मैंने बाहर निकाल दिया, इंटू 2, अंडर रूट कितना बचा 2 इंटू 5 इंटू 3, क्या किया मैंने, इस 8 को लिख दिया बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो एक 2 बाहर आ गया, एक 2 अंदर बच गया, 5 इंटू 3, तो एरिया कितना हो गया आपका 8 अंडर रूट कितना हो गया 10 30, 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर एरिया। दिस इज हाउ यू गाइज हैव टू कैलकुलेट इट अप। एक बार ध्यान से देख लो, कहीं कोई कंफ्यूजन है, कहीं कोई डाउट है, I would love to clear it up. This is how you guys have to solve this up. कैलकुलेशन भी देख लो, कैलकुलेशन में कहीं कोई कंफ्यूजन है, किस तरीके से हमने कैलकुलेशन किया है। जितना ज़्यादा इजीली आप कैलकुलेशन करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा होगा। समझ में आ रही है कहानी, जितना ज़्यादा इजीली आप कैलकुलेशन में उतरेंगे, जितना ज़्यादा इजीली आप अंडर रूट को सॉल्व करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए ईजी पड़ेगा और क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं होगा। मैं एक बार साइड हो जाती हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन करना है। एक बार वीडियो को पॉज करो जल्दी से, मैं एकदम साइड हो गई हूँ, स्क्रीन आपको क्लियरली विजिबल है। वीडियो को पॉज कर दिया, चलो। आई एम होपिंग इट आप सभी ने नोट डाउन कर लिया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो फिर इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखेंगे और एवरीबॉडी मेक वन थिंग वेरी क्लियर दैट यू गाइज आर नोटिंग इट डाउन। वीडियो को पॉज करो और पहले क्वेश्चन को नोट डाउन करो, और कहीं कोई कंफ्यूजन है, कहीं कोई डाउट है, प्रियल मैम इज ऑल हियर, प्लीज गो अहेड एंड आस्क, आई वुड लव टू क्लियर इट अप, बट आपको पूछना पड़ेगा, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। जल्दी से पढ़ो, सोचो, समझो किस तरीके से हम कर सकते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7, ठीक है। क्या कह रहा है, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगुलर प्लॉट जो है वो इस रेशियो में लेट मी टेक अ पेन, ओके, ये रेशियो में गिवन है, साइड्स जो है वो इस रेशियो में गिवन है, पेरीमीटर गिवन है और आपको एरिया कैलकुलेट करना है। जब भी हमारे पास कुछ भी चीज रेशियो में गिवन होती है तो वी यूज टू राइट इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल एंड द रेशियो गिवन ओवर देयर, राइट। तो बस इतना सा काम करना है, दैट्स इट व्हाट यू हैव टू डू। मेक वन थिंग वेरी क्लियर बच्चों, मैं जो भी चीजें बोल रही हूँ यू गाइज आर नोटिंग इट डाउन, आप सभी लोग उस चीज को लिखते जा रहे हो, क्योंकि मैथ्स अगर सोच रहे हो ना, सुनकर और देखकर मैथ समझ में आ जाएगी तो बहुत बड़ी गलतफहमी में हो बाहर आ जाओ। कुछ भी पाल लो, गलतफहमी मत पालो, बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगी चीजें। तो लिखो, क्वेश्चन को नोट डाउन करो अपनी नोटबुक में, एंड व्हाटसोएवर आई एम एक्सप्लेनिंग, व्हाटसोएवर आई एम राइटिंग इट ऑन द बोर्ड, प्लीज 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 नोट इट डाउन। स्क्रीनशॉट्स मत लो, स्क्रीनशॉट्स आपका सिर्फ और सिर्फ गैलरी फिल अप करेंगे और कुछ भी नहीं होगा। चलिए लेट्स सी द क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारे पास साइड्स जो है उनका रेशियो गिवन है, तो लेट द साइड्स बी 3x, 5x and 7x। समझ में आई कहानी, क्या बोला, let the sides be 3x, 5x and 7x। let's write it out। let the sides be 3x, 5x एंड 7x। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं। हमारे पास पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है 300 मीटर, तो हमने नोट डाउन कर लिया। पेरीमीटर गिवन है 300 मीटर, नो प्रॉब्लम, नो डाउट, नो कंफ्यूजन। सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, जस्ट हाफ ऑफ द पेरीमीटर, दैट इज 300/2। देखो बच्चों, इट्स टोटली योर चॉइस, व्हाट यू कैन डू इज, आप अभी तो देखो यहाँ पर हमारे पास रेशियोज में साइड गिवन थी, कभी कभी क्या होगा कि आपके पास पेरीमीटर गिवन होगा,
सारी साइड्स, तीनों साइड्स गिवन होंगे और सेमी पेरीमीटर आपको कैलकुलेट करना होगा। तो जो स्मार्ट बच्चे होंगे वो पेरीमीटर का जस्ट हाफ कर देंगे, और जो बच्चों को थोड़ा सा टाइम वेस्ट करना है वो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 करेंगे। तो यू हैव टू डू दी स्मार्ट वर्क, क्वेश्चन को देखो और थोड़ा सा अपना IQ भी यूज करो। तो हमारे पास s कितना आ गया बेटा, s आ गया हमारे पास 150 मीटर, s आ गया हमारे पास 150 मीटर। कोई दुख तकलीफ है इतने पोर्शन में? कोई कंफ्यूजन हो रही है इतने पोर्शन में? बताओगे नहीं तब तक क्लियर कैसे होगा? चलिए, तो अभी हमें पता है बच्चों, हमें x की वैल्यू निकालनी है। s हमें पता है क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो s की वैल्यू तो हमें पता ही है कितनी है, कितनी है 150 इज इक्वल टू 3x प्लस 5x प्लस 7x बाई 2। कोई दुख तकलीफ इतने पोर्शन में? जल्दी से बता दो। है तो 150 इज इक्वल्स टू कितना हो गया ये आपका 15x बाई 2। कोई दुख तकलीफ है तो बता दो, सभी लोगों से बोल रही हूँ मैं। x की वैल्यू कितनी आ गई, 150 इंटू 2 इक्वल्स टू 15x। तो फिर हम क्या बोलेंगे, 150 इंटू 2 इज इक्वल टू x अपॉन 15 हो जाएगा। हाँ या ना बता दो जल्दी से। कितना हो गया ये 10, 10 इंटू 2, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 20। देखो बच्चों, अभी आपके पास x की वैल्यू 20 आई है। अब आप क्या करोगे, अब आप a, b और c की इंडिविजुअली वैल्यूज कैलकुलेट करोगे, बिकॉज a, b, c आपने 3x, 5x एंड 7x लिया हुआ था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो आपने x का वैल्यू कैलकुलेट किया है, तो x का वैल्यू आपने निकाला है, कितना हो गया 10 इंटू 2 20। अब आपको a, b और c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो a कितना लिया था हमने, दैट इज व्हाट, a इज योर 3x। तो हमारे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, दैट इज 60 मीटर्स। ठीक है, a की वैल्यू आ गई। सिमिलरली b की वैल्यू निकालेंगे। b कितना है हमारे पास 5x, दैट इज 5 इंटू एक्स, दैट इज व्हाट 100 मीटर। और c कितना है हमारे पास, c है हमारे पास 7x, दैट इज 7 इंटू 20, कितना हो गया 7 2 14, 140 मीटर। तो ये आपके पास a, b और c की वैल्यूज आ गई। अभी आपके पास क्या आया, आपके पास a, b, c की वैल्यू आ गई। s आपने निकाला हुआ था, s कितना था, s था आपका 150। यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला सारी वैल्यूज को हेरॉन्स फॉर्मूला में ले जाकर ऐसे पुट कर दो एंड यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ द एरिया। एरिया का क्या मेजर है, एरिया की वैल्यू क्या है, यू विल बी गेटिंग टू नो ऑफ इट। ठीक है, समझ गए? कोई दुख तकलीफ नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए, तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है आपका, एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी सी। कितना था ए बी सी, एक बार लिख लेते हैं, 60, 100, 140। ये हमारे ABC की वैल्यूज है। हमारे पास S की भी वैल्यू है। सेमी पेरीमीटर कितना था 150 मीटर। सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर नोट डाउन कर ली। अब क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज को उठाकर बस फॉर्मूले में पुट कर देना है एंड यू विल बी गेटिंग अप योर आंसर। चलिए, लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट। A इज इक्वल्स टू अंडर रूट S कितना है बेटा 150, 150 माइनस A कितना है आपके पास 60, 150 माइनस 100, 150 माइनस 140। कोई दुख तकलीफ? कितना हो गया एरिया, 150 इंटू 90 इंटू 50 इंटू 10। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बता दो जल्दी से। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये चीज़ ध्यान से देखो। 15, ये क्या लिखा हुआ है आपके पास 150, 150 को बेटा मैं क्या लिख सकती हूँ 15 इंटू 10, सिमिलरली 90 को क्या लिख सकती हूँ 3 इंटू 3 इंटू 10 इंटू
50 को क्या लिख सकती हूँ 5 इंटू 10 इंटू 10। देखो जरा मैंने क्या किया, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे 10 के पेयर्स बना देंगे। तो मुझे यहाँ पर एक ये 10 दिख गया, एक ये 10 दिख गया, हमारे पास 1 2 3 4 टोटल 4 10 हो गए। ठीक है, अब मैं इस 15 को भी बच्चों ब्रेक करके लिख देती हूँ। 15 को मैं क्या लिख सकती हूँ 3 इंटू 5, राइट। चलो अब यहाँ 5 3 के पेयर बनाओ, 1 2, एक ही पेयर बन रहा है 3 का, ठीक है, और 5 का भी एक पेयर बन रहा है। तो जिसके भी पेयर बन रहे हैं उसको आप अंडर रूट के बाहर निकाल लोगे, तो एरिया कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट, अच्छा अंडर रूट तो हटा ही देते हैं, जो भी जिसका भी पेयर बन रहा है वो बाहर आ जाएगा। एक 3 का पेयर बन रहा है, एक 5 का पेयर बन रहा है, ठीक है, एक 3 का पेयर बना, एक 5 का पेयर बन गया, ठीक है, और 2 10 के पेयर बन रहे हैं, है ना, 2 10 के 1 2 3 4 10 हमारे 4 है, तो 2 10 के पेयर बन गए, और कुछ पेयर नहीं बन रहा है। अब देखो अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, तो ये वाला 3 यूज हो गया, ये 5 यूज हो गया, ये 10 यूज हो गया, ये 3 यूज हो गया, ये वाला 3 बचा है एक, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया, और 5 बस, और तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तो बस अब आप इसको कैलकुलेट कर दो, कितना हो गया बेटा आपके पास, ये कितना हो गया, यू विल बी गेटिंग 1500। कुछ इस तरीके का आपका एरिया आएगा। चेक कर लो कहीं पर कोई कैलकुलेशन में दिक्कत है, कहीं पर कोई डाउट है, एक बार जल्दी से चेक करेंगे और मुझे बताएंगे। एवरीवन, इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन इन एनी ऑफ द कोड, लव टू क्लियर इट। आप कैसे कैलकुलेशन करी है, कैसे किया, मैम समझ नहीं आया, प्लीज पूछो, नहीं पूछोगे तो मुझे नहीं पता चलेगा। कम ऑन, तो आंसर कितना आ गया 1500 मीटर। बेटा देखो यूनिट लगाना बहुत जरूरी है, अगर यूनिट नहीं लगाओगे तो फिर चीजें खराब हो जाएंगी। यूनिट लगाना जरूरी है, नहीं तो मार्क्स कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। किस तरीके से कैलकुलेशन की है, एकदम वीडियो को पॉज करो, मैं एकदम साइड हो गई हूँ, स्क्रीन आपके पास पूरी क्लियरली विजिबल है। एक बार वीडियो को पॉज करो और पूरा का पूरा क्वेश्चन एक बार स्टार्टिंग से एंड तक नोट डाउन करो, सारी कैलकुलेशन को एक बार दोबारा से देखो फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड। कहीं कोई कंफ्यूजन है, कहीं कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आई होप सभी को क्लियर हो गया है, किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं होगी, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, पक्का श्योर एवरीवन। कहीं पर कुछ फंस रहा है तो पूछ सकते हैं आप सभी लोग। अगर आप ये रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो, कुछ दिनों बाद देख रहे हो, तो कमेंट डाउन कर दो, कमेंट डाउन करके आई वुड लव टू क्लियर अप योर डाउट। बट आपको पूछना पड़ेगा, जब तक पूछोगे नहीं मैम को कैसे पता चलेगा, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए यू हैव टू स्टार्ट आस्किंग, ये हैबिट बिल्ड करो कि आप पूछो, पूछोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलो तो फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरीवन, ध्यान से देखेंगे, रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली। कहीं कुछ फंस रहा है, कहीं कुछ अटक रहा है तो आप पूछो, आई वुड लव टू क्लियर इट अप, बट पूछना आपको पड़ेगा, पूछना तो आपको ही पड़ेगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड्स आर दिस 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 इन दिस द लेंथ इज। आपको हाइट बतानी है मैम, हेरोन्स फॉर्मूला में तो कहीं पर भी हाइट का कुछ लेना देना ही नहीं है, एच तो कहीं आता ही नहीं है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ध्यान से देखो, बस ये 5 मिनट का क्वेश्चन है बच्चों, मतलब 5 मिनट में इस तरीके का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड्स आर, ये साइड्स हैं, आपको हाइट कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो जो भी चीजें गिवन है मैं वो लिख दूंगी, whatsoever things are given I'll gonna write it down। तो A की वैल्यू हमारे पास है 42 सेंटीमीटर, B की वैल्यू है हमारे पास 34 सेंटीमीटर और C की वैल्यू है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, ठीक है। A की वैल्यू 42, B की वैल्यू 34 सेंटीमीटर और C की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। ऑलराइट, हमारे पास हमें हाइट कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले तो इसका S निकाल लें, एरिया निकाल लेते हैं, एरिया निकाल लेंगे बहुत इजीली, और इस एरिया को, जो हेरोन्स फॉर्मूले के एरिया को निकालेंगे, हम उसको इक्वेट कर देंगे टू द एरिया दैट इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। हाइट निकाल देंगे, बेस हमारे पास गिवन है, लॉन्गेस्ट साइड के करस्पॉन्डिंग हाइट पूछी गई है, तो लॉन्गेस्ट साइड जो भी गिवन है यहाँ कितनी 42, तो हाफ इंटू 42 इंटू एच इक्वल टू जो भी हमारा एस आएगा आफ्टर कैलकुलेटिंग। समझ में आ रही है कहानी, हाँ ना यस नो बता दो फटाक से, चलो जल्दी से बता दो।
समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आई विल लव टू क्लियर इट अप, बट पूछना तो आपको पड़ेगा, समझ रहे हो कि नहीं, पूछना तो आपको ही पड़ेगा। चलिए तो फिर इसी के साथ सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखेंगे बच्चों, कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछिएगा। तो देखो हमारे पास s कितना हो जाएगा 42 प्लस का 34 प्लस का 20/2। कैलकुलेट करना जरा, बताओ कितना आ रहा है बच्चों, जल्दी से बताओ कितना हो जाएगा। इट विल बी 6 7 plus 20/2, that is what 96/2, that is what 48 क्या सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर आ रहा है क्या हेरॉन्स फॉर्मूला, जल्दी से बताओ। वो s की वैल्यू 48 आ रही है क्या, s की वैल्यू 48 आ रही है, हाँ ना, यस नो, यस मैम बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं, लेट्स मूव फर्दर। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास हेरॉन्स फॉर्मूला है बेटा, फॉर्मूला हर केस में आपको लिखना है, आप कितने भी स्मार्ट हो, आपको कितने भी अच्छे तरीके से फॉर्मूला आता हो, बट यू हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला इन ईच ऑफ द एवरी केस। s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो एरिया इक्वल टू सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। s हमारे पास कितना है 48 इंटू 48 माइनस a इज 42, then 48 minus 34, then 48 minus 20। समझ में आई कहानी, क्लियर हुआ किस तरीके से सॉल्व करें। चलिए तो बस अब तो कुछ बचा ही नहीं, ब्रैकेट ओपन कर दो, मतलब कैलकुलेशन कर दीजिए, कितना हो गया 48 इंटू 6 इंटू कितना हो गया ये आपका 14, ठीक है, इंटू ये कितना हो गया आपका 28। ऐसे कुछ आ रहा है क्या, जल्दी से बता दो। चलो मुझे तो ऐसे ही कुछ दिख रहा है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कैसे कर लेंगे। 48 को मैं क्या लिख सकती हूँ 6 इंटू 8, 48 देता है मुझे, ठीक है, इंटू 6 इंटू 14 इक्वल टू 28। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे ना बेटा, तो आपके पास आ जाएगा, ये सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी एंड यू विल बी गेटिंग दैट इज 336। मैंने देखो सॉल्व करना है आपको और चेक करना है। एरिया जो आ रहा है दैट इज 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चेक करो फटाक से, सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया आ रहा है दैट इज 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जो है दैट इज 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे बढ़ जाते हैं, अब हमें क्या करना है, अब हमें कैलकुलेट करनी है हाइट, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द गिवन केस। तो हाइट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया हमारे पास ऑलरेडी गिवन है दैट इज 336 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस हमारे पास गिवन है दैट इज 42, लॉन्गेस्ट साइड क्योंकि क्वेश्चन में गिवन थी, ठीक है। सॉल्व कर देंगे, हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा 336 इंटू 2 अपॉन 42 इक्वल टू h। सॉल्व करते चलेंगे, 12, ठीक है, चला जाएगा, 7 × 21, ठीक है, ये भी चला जाएगा, h की वैल्यू बेटा 16 आ रही है। आप लोग चेक करो आप लोगों की क्या आ रही है। h की वैल्यू जो आ रही है, h की वैल्यू आ रही है 16 सेंटीमीटर। दिस इज हाउ यू गाइज हैव टू सॉल्व दिस अप। एक बार ध्यान से देख लो, कहीं कोई कंफ्यूजन है, कहीं कोई डाउट है, आई वुड लव टू क्लियर इट अप, बट आप जब तक आप पूछोगे नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा दैट यू गाइज आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, आप लोगों को चीजें नहीं समझ में आ रही है। एक बार ध्यान से देखिए एंड आस्क इफ यू आर हैविंग एनी कंफ्यूजन्स, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स, आई वुड लव टू क्लियर इट अप। एवरीवन कम ऑन, क्विकर, फास्टर, जल्दी से बताओ समझ में आया नहीं आया, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो अभी क्लियर कर देते हैं। और एक बार दिस इज द फर्स्ट पेज, एक बार ध्यान से देख लो, मैम साइड हो जाती है, नोट डाउन कर लो। एंड दिस इज द नेक्स्ट पेज जहां पर हमने कैलकुलेशन करी है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। If the area of equilateral triangle is 81√3 then its height is, ठीक है, एरिया ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, आपको हाइट कैलकुलेट करनी है। हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट दी हाइट,
किस तरीके से आप हाइट कैलकुलेट करोगे। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें पता है एरिया ऑफ, देखा मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में जो फॉर्मूलाज बताए थे, तीनों फॉर्मूलाज का यूज होगा। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3 अपॉन 4 इंटू ए स्क्वायर, ये होता है। हाँ या ना बता दो फटाक से। हमारे पास एरिया गिवन है बच्चों, एरिया गिवन है हमारे पास, तो हम बहुत ही इजीली ए निकाल लेंगे, हम बहुत ही इजीली ए निकाल लेंगे। हाँ या ना जल्दी से बताओ, कम ऑन। हमारे पास एरिया गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास अगर एरिया गिवन है बच्चों, तो एरिया से हम बहुत ही इजीली अपनी हाइट कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए देखिए ध्यान से। तो हमारे पास एरिया कितना गिवन है, 81√3 इज इक्वल टू √3 अपॉन 4 इंटू ए स्क्वायर। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, देखो √3 से √3 स्वाहा, 81 इंटू 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए कितना हो गया, देखो कैलकुलेशन में कैसे कर रही हूँ मैं, मल्टीप्लाई करूंगी ही नहीं। 81 इंटू 4, 81 पता है मुझे 9 का स्क्वायर होता है, 4 पता है मुझे 2 का स्क्वायर होता है। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 इंटू 2। तो ए की वैल्यू आ गई बेटा कितनी, 18 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 18 सेंटीमीटर। समझ में आ रही है कहानी। चलो बताओ जल्दी से, कहीं पर कुछ फंस रहा है, कहीं पर कुछ अटक रहा है तो आई वुड लव टू क्लियर इट अप, बट आपको पूछना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो। समझ में आया इतना, समझ में आया, हाँ ना, कुछ बोल पाओगे कि नहीं बोल पाओगे बताओ, आ गया सभी को। चलिए तो अब क्या करना है बच्चों, अब हमें पता है हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होती है, बचपन में पढ़ा था। हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होती है, वही लिख दो। हाइट ऑफ इक्विलैटरल, किसी को पता है तो चैट बॉक्स में बताओ। अगर किसी को पता है तो जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो कि हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होती है। दैट इज √3a अपॉन 2। क्या होती है, √3a अपॉन 2। तो हमारे पास a तो है ही, तो √3 इंटू ए दैट इज 18 अपॉन 2 दैट इज 9। तो h कितनी आ गई आपके पास, 9√3 सेंटीमीटर। h कितनी आ गई आपके पास, h आ गई आपके पास 9√3 सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पेपर में आएगा तो सेक्शन सी से कम नहीं आएगा, 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा बच्चों। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर 2 अलग अलग फॉर्मूलाज यूज हुए हैं। आपका एक तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया यूज हो गया, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट भी यूज हो गई कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होगी। समझ में आई कहानी, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्का, श्योर एवरीबॉडी। चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क, इस क्वेश्चन को ट्राई करो और इसका आंसर मेरे को कमेंट में करके बताना, व्हाट विल बी द आंसर। मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए रीड कर देती हूँ। क्वेश्चन कह रहा है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 एंड ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड्स इज 12, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, पता है ना क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसकी 2 साइड्स आपस में इक्वल होती है। मैंने बोला कि ये 2 साइड्स आपस में इक्वल हैं, जिनकी साइड 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर गिवन है और पेरीमीटर आपके पास 30 सेंटीमीटर गिवन है। ये वाली साइड आप निकाल लोगे और फिर उससे एरिया निकाल लोगे। छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, बट आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर मेरे को कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। मैं आप सभी के आंसर का वेट करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। थैंक यू सो वेरी मच for coming and do watching the video. I hope कि आपको आज का सेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन रह गया है, स्टिल अगर कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। I would love to clear that up. So yes, आज के लिए इतना ही। प्रियल मैम मिलेंगे आपको in the next class. Till then, take care, stay safe, stay blessed and all the best.